नमस्कार साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। यूपी में योगी जी का बुलडोजर चल गया है और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के मुख्यालय में जो समर्थक आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, अपने सर पर बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। आप देखिए कि बुलडोजर की कितनी लोकप्रियता हो गई है। बुलडोजर को शायद इससे पहले इतना लोकप्रिय कभी नहीं देखा गया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल ठाकुर है। मैं जनकपुरी विधानसभा से आया, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। ये बुलडोजर मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि यूपी में योगी जी ने 5 साल में इसी से काम किया है। माफिया सारे इसी को देख के भागे। अगर योगी जी के बाद अगर कोई चीज प्रसिद्ध है यूपी में तो ये है। जैसे मथुरा के पेड़े, यूपी का पूरा ये बुलडोजर मशहूर है। यूपी का पूरा बुलडोजर मशहूर है। आपको लगता है कि ये जो बुलडोजर ने यूपी में काम किया है, माफियाओं के जो अवैध जो वहाँ पे संपत्ति थी उसको ढहाया है, उसने काम कर दिया? चुनाव में लोगों में एक विश्वास जगा कि अब कोई माफिया का राज नहीं हो सकता, कानून का ही राज होगा। माफिया का तो सबसे पहले काम किया। उसके बाद में जो गरीब लोगों को राशन, ठीक है, उसके बाद में 1000 रुपए जो किसानों को मिलते थे, वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी। सबसे बड़ी गुंडागर्दी खत्म हो गई। आप किसी भी टाइम कहीं भी किसी भी जिले में चले जाओ, मैं भी यूपी से कन्नौज से हूँ, कहीं भी चले जाओ कोई गुंडागर्दी नहीं तो पहले रास्ते में खड़े होकर बाइकें छीन ली जाती थी, पैसे छीन ली जाती, मोबाइल छीन लिया। अब कहीं भी नहीं, किसी भी टाइम चले जा सकते हो। कन्नौज में भी कमल खिल गया है। 3 सीटें जीती है। एक आसिफ अरुण जी आए हैं, आसिफ अरुण जी जो कानपुर के वो थे, जी वो जीत गए। उन्हें तो 1,10,000 के करीब वोट मिला है। और कन्नौज तो क्योंकि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता था। 19 में भी हमने हराया था, सुब्रत पाठक जी को जिताया था हमने। तो अब जो गढ़ है, साइकिल के सामने ये बुलडोजर मतलब भारी पड़ा है। अवध में देखो ना, हवा निकाल दी। लेकिन ये बताइए, बुलडोजर देखकर चलिए साइकिल को तो चकनाचूर कर दिया, हाथी क्यों डर गया इससे? हाथी तो चला गया, हाथी तो जंगल में चला गया। रही बात साइकिल की, साइकिल कोई कबाड़ी नहीं ले रहा, मना कर रहा कि ये साइकिल मैं नहीं लूंगा। अच्छा जी, तो बुलडोजर मतलब हिट है। और आपको लगता है कि अब ये अन्य राज्यों में भी बुलडोजर ही चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर मैं पूरी यूपी की जनता को पहली बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। देश की 80% जनता ये चाहती कि योगी जी उत्तर प्रदेश में फिर से दोबारा आए और काम जो करे अच्छा, उसके लिए ठीक है, जनता ने भरोसा किया योगी जी को। और खासतौर पे अगर हम जो बुलडोजर बाबा जो नाम है वो अखिलेश यादव ने दिया था, उन्होंने मजाक उड़ाया था कि तो बुलडोजर बाबा हैं। विपक्ष कुछ भी कहता है, हमारे जैसे कार्यकर्ता हम उसी को उनके ऊपर जानते हैं। उन्होंने चौकीदार बनाया, हमने चौकीदार बना दिया, हमने चौकीदार को बना दिया। जी चाय वाला बोला था तो सबने चाय वाले बिल्कुल काम करने में कोई, अगर हमने बचपन में कोई काम किया, हमने चोरी तो नहीं की, इनके जैसे डकैती नहीं डाली, बस यही है। आपको लगता है कि बुलडोजर काम कर गया? भारत माता की। आप तो बिल्कुल अभी भी बिल्कुल प्रचार के मूड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हर हर मोदी, मोदी 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 के लिए जान दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी दरअसल क्या है, समाजवादी पार्टी ने एक वर्ग विशेष के लिए काम किया, ऐसे ही कांग्रेस ने एक वर्ग विशेष के लिए काम किया। लेकिन भाजपा का एक मोदी और योगी ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस साथ को लेकर के चल रहे हैं। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व की, आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी की जो जीत हुई है, उसके लिए हम बहुत ही हार्दिक उनको धन्यवाद देते हैं। भारत माता की। 4 राज्यों में बम्पर जीत, क्या कारण रहे? भाई साहब, 4 राज्यों में बम्पर जीत का एक ही कारण है, विकास विकास विकास। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का काम, दोनों को जनता ने पसंद किया है और उसी पे जनता ने मोहर लगाई है। अगर 4 राज्यों की बात करें तो चाहे मणिपुर है, चाहे देवभूमि उत्तराखंड है, चाहे गोवा है और चाहे यूपी है, मोदी जी जिस हिसाब से देश को प्रगति पथ पे आगे लेके चल रहे हैं, आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत की जनता की बात नहीं करें, भारत तो विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन मोदी जी को घेरने के भी प्रयास हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सब क्या 2024 की तैयारी शुरू कर दी है? देखो, घेरने का काम, अगर कोई आदमी सही रास्ते पे चलता है ना, तो उसका विरोध तो स्वाभाविक है। पहले आपने रामायण महाभारत के अंदर देखा होगा, जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, तो राक्षस उसके अंदर मांस फेंकने का काम करते थे। तो ये तो रीत चली आ रही है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तभी तो उसका विरोध हो रहा है। अगर कोई काम ही नहीं करेगा, 14-10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, किसी ने विरोध किया? किसी ने नहीं किया। पता ही नहीं चला कहाँ वो रहते थे, क्या करते थे, बोलते नहीं थे, बोलते थे तो हमें समझ नहीं आती थी। तो ओवरऑल कुल मिला के अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है।
विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम तो चाह रहे हैं भी अच्छा हो, लेकिन विपक्ष अपने आप ही खत्म होता जा रहा है। अब आप देखिए कांग्रेस क्या हाल है, बीएसपी है उसने घुटने टेक दिए हैं, सपा है वो धराशायी हो गई है, विपक्ष ही नहीं रहा। और होना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मजबूती के साथ आओ। केजरीवाल सिर्फ झूठ 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 प्रचार कर रहा है। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर, वहाँ पे कह रहा है मैं 1000 रुपये पेंशन शुरू कर दूंगा, मैं बसें फ्री कर दूंगा, मैं पानी फ्री कर दूंगा, मैं बिजली फ्री कर दूंगा। दिल्ली के हालात देखो आप, क्या हालात हैं। वो सिर्फ बगलाने का काम कर रहा है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। और दूसरी पार्टियां वो खत्म होती जा रही हैं। तो मोदी जी जो है उभर के आ रहे हैं और विश्व गुरु बनाने की तरफ भारत को अग्रसर कर रहे हैं। आप बताइए कि 4 राज्यों में बम्पर जीत हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत आज खुशी का विषय है, बहुत आनंद का विषय है कि 5 राज्यों में से 4 में प्रचंड जीत जिसको कहते हैं। और जो मतलब आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, सभी राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वालों के लिए, सभी के लिए आज निश्चित तौर पर आज एक जो है बहुत जश्न का माहौल है, एक बहुत बड़ी जीत है। और नवंबर दिसंबर की बात कर लें तो जो खासतौर पे किसान आंदोलन चला रहे थे, लोगों कहते हैं बीजेपी को इस बार उखाड़ देंगे। जी देखिए, आप राकेश टिकैत जी को देख रहे हैं, सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे। आज तो वैसे एक चैनल के ऊपर नजर आए थे ना, भगवा पगड़ी आज पहनी हुई थी। जी भगवा, आज भगवा पहन के आता है, भगवा में हो गया। वो कह रहे कि भाई वो ईवीएम कुछ ना कुछ शोर मचा रहे थे। आप सभी लोग देख रहे हैं कि ईवीएम का मतलब जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहाँ पर ईवीएम का जो है वो खेल रचना शुरू कर देते हैं, कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। बाकी सब कुछ है, मोदीमय है, भगवामय है, खासतौर पर भाजपा कार्यालय में है। यहाँ पर तो सारा पूरा इलाका ही भगवामय है। फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं, बाकी देश में खबरें बन रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।